फ्रेंड्स, मैं जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आर्म फोर्सेस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है प्लॉट्स की है या आपके फार्म लैंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप फ़िलहाल अगर मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो देख रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड देखें तो आजकल नॉन मेट्रो सिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है, रुझान ज़्यादा उस साइड है। रीज़न क्या होता है, जब आप मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं तो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उसका जो रिटर्न है अगले 10 साल में, कोई भी इन्वेस्टमेंट देख करी जाती है आज के तारीख में, तो उसका जो हम देखते हैं वो लगभग हम उसको 10 साल के लिए पकड़ के चलते हैं। हाँ, बीच में आप 3 साल 4 साल कर लें तो डिफरेंट हो जाता है। 10 साल में जो ट्रेंड आता है वो 2 से 3 गुना आता है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं। यानी आप 2 लाख 2 करोड़ आज लगाएं या 1 करोड़ लगाएं, तो पहले तो आपको प्रॉपर्टी 40-50 लाख की रेंज में मिलती नहीं है। तो उस हिसाब से एप्रिसिएशन जो मिलता है, या तो फिर आप 2 या 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें। अब मेट्रो सिटीज़ में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर बंदा 2 करोड़ 4 करोड़ लगा सके। तो सैटेलाइट टाउन्स में जाते हैं जो छोटी हैं, या आपकी जैसे मसूरी हो गया, देहरादून हो गया, गोवा हो गया, ये स्मार्ट सिटीज़ हैं, अपकमिंग डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है आपको। रेंटल इनकम जो आती है, बहुत हाई रेंटल इनकम होती है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उस पर्पज़ से देखें कि मेरे को कितने रिटर्न आ जाएगा, कब तक आएगा, तो मेरी जो कैलकुलेशन है, मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी बात करी है, तो कहते हैं 4 से 6 साल के अंदर अगर आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो आपने पैसा लगाया है और उस प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन करी है, जो टोटल कॉस्ट आती है, वो लगभग आपकी 1 करोड़ या उससे नीचे रहती है। और उसका जो रिटर्न है अगले 5 से 6 साल में आप उसमें पूरा रिटर्न ले सकते हो। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर लगाते हो तो वो जो रिटर्न है वो 15 से 20 साल में रिटर्न आता है। टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो 15 से 20 साल और एक 5 से 6 साल में आ जाना, तो बहुत फ़र्क आ गया। लगभग आप लगाओ तो 10 साल आपको एक मिनिमाइज़ हो जाता है कि 10 साल पहले ही आप उतना रिटर्न ले पाते हो जितना मेट्रो सिटीज़ में होता है। तो हमेशा एडवाइस करता है एक एक्सपर्ट, और मेरी भी सजेशन ये रहेगी आपसे कि आप जो इन्वेस्ट करें वो करें आप सैटेलाइट टाउन्स में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। अगले 5 से 6 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है, और जितना भी आपने पैसा लगाया विदिन 5 ईयर आप रिकवर कर लेते हो। और यानी अब चाहे जितने में भी बेचें, 20 टाइम्स 30 टाइम्स जो प्राइस एस्केलेट हो रहा है, उसका आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो आपका टोटली आपका प्रॉफिट है, क्योंकि रिकवरी तो आपने 5 साल में कर ही ली। अब आफ्टर 5 ईयर्स जो आप बेच रहे हो वो आपको टोटली प्रॉफिट है, मलाई है आपकी। तो और उसमें भी एप्रिसिएशन जो है वो 30 से 40 गुना मिल जाता है 10 साल में। अगर आप बात करें किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अब बढ़ रही हैं, जैसे गोवा काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, मसूरी एक्सपैंड हो रहा है, देहरादून एक्सपैंड हो रहा है, और आने वाले टाइम पे हम और भी कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे अलग अलग। तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करें, क्योंकि एक सेकंड इनकम होना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम पे जो बच्चे हैं आपके, जब बड़े होंगे, जॉब में जाएंगे या शादी होगी, उसके बाद उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितना कमाएंगे, कैसे रहेगा। तो आप जब एक लीगेसी क्रिएट करके दे देते हो, ये प्रॉपर्टी है, चाहे बेच के वो उसको कहीं अपने बिजनेस में लगाएं, या एक रेगुलर इनकम आती रहे, कि तब वो कॉन्फिडेंटली बंदा जो अपने बिजनेस पे बच्चा आपका फोकस कर सकता है, जॉब में फोकस कर सकता है, क्योंकि उसको पता है उसके मम्मी पापा ने एक ऐसी प्रॉपर्टी बना के दे दी है, या आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो उसका भी एक बेनिफिट ये हो जाता है। और आगे चल के बच्चों के लिए भी हो जाता है कि एक हाई रेंटल इनकम मिल रही है, तो उनकी सरदर्दी ख़त्म हो जाती है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो वो फोकस अपने बिज़नेस पे या दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा तरीके से कर पाते हैं। तो मेरी राय है कि आज आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ज़्यादा मत टाइम वेस्ट करें, अभी के अभी गोवा या मसूरी के अंदर प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाएं, और इमीडिएटली अगले 1 साल के अंदर रिटर्न जो है कमाना स्टार्ट कर दें। थैंक यू।